हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसी के बारे में आप लोग को बताने आए हैं। भारत के राष्ट्रवाद में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, समझिएगा, आप लोग समझिएगा भारत में राष्ट्रवाद। आखिर में राष्ट्रवाद में क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है जो ब्रिटिश लोग आया था उसके बारे में, कि ब्रिटिश लोग आके, ब्रिटिश में समझता है इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आए। और पहले तो उन लोगों का, इंग्लैंड का सिर्फ एक ही मकसद था, पहले सिर्फ एक मकसद था, क्या, कि भारत में आकर व्यापार करना, ठीक है। सिर्फ एक मकसद था कि भारत में आएंगे और क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन उसका धीरे धीरे जब यहाँ पे देखा कि व्यापार बढ़ रहा है तो अपना वह क्या करने लगा कि विस्तार करने लगा, ठीक है। और विस्तार करते करते एक दिन ऐसा आया कि पूरा भारत में उसका शासन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर में भारत में सबसे पहले आया कौन, ठीक है, उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आया था। कौन सा देश का आया था, पुर्तगाल आया था, ठीक है। पुर्तगाल के लोग आए थे, ठीक ना। पुर्तगाल के लोग आए थे जिनका नाम था, याद करो, वास्को डी गामा। बनाए थे वास्को डी गामा, याद रखिएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आए। भारत में कहाँ आए ये, तो ये 1498 ईस्वी में ये आए थे। कहाँ, कालीकट बंदरगाह में। कालीकट क्या चीज, बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाह किसे कहते हैं, हाँ, बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे पानी वाला जहाज आकर रुकता है, ठीक है। हाँ, पानी वाला जहाज, वहां जहाँ पे पानी वाला जहाज आकर रुकता है उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो वास्को डी गामा क्या किया कि पुर्तगाल से ये भारत के लिए नहीं निकला था, पुर्तगाल से ये भारत के लिए नहीं निकला था, ये बल्कि कहीं और जा रहा था। बल्कि ये क्या हुआ कि रास्ता में भटक गया, जिसके कारण ये कहाँ पहुंच गया, ये आके भारत पहुंच गया, ठीक ना। ये आके भारत पहुंच गया, कहाँ, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आके पहुंच गया, ठीक ना। इसको याद, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस रास्ते से आया था, तो याद रखिएगा, केप ऑफ हुड, ये समुद्री मार्ग से होता हुआ भारत में आ गया। जब भारत में आया तो वहां एक राजा था, 1498 की बात कर, देखो कब की बात है ये, 1498 की बात है। वहां का एक राजा था जमूरीन। कौन था, जमूरीन आया, मतलब जब आया ना, कौन आया, वास्को डी गामा, ठीक है। तो इसको एक, देखो ना, याद ना रहा है, कोई व्यक्ति था, इसको ले गया जमूरीन के यहाँ, और जमूरीन इसको भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत में समझ है ना, उसको बढ़िया से स्वागत किया। किसको स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कहेगा कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने किया, तो कौन किया, वास्को डी गामा। कब किया बाबू, 1498 ईस्वी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो याद रहेगा। या आप क्वेश्चन अगला पूछेगा कि आप ये हमें बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन सा व्यापारी आए, या किस देश के व्यापारी सबसे पहले आए, तो क्या बताइएगा, किस देश के आए, पुर्तगाल के लोग आए थे। यही पुर्तगाल की कौन है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत की खोज किया। क्वेश्चन भारत पूछता है कि भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब भारत आया तो किस रास्ते से आया था, देखिए, केप ऑफ हुड के रास्ते, समुद्री मार्ग से रास्ते होते हुए ये कहाँ पहुंच गया, तो भारत में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, केरल में पहुंचा। केरल सबसे नीचे है, मैप निकाले, केरल सबसे नीचे है, केरल, ठीक है। और वहां पे एक राजा था जिसका नाम क्या था बाबू, जमूरीन। उसका भव्य स्वागत किया, ठीक ना। किसका भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। अब सुनिए आगे क्या होता है।
जब यहाँ से अब क्या किया कि कुछ सामान को यहाँ से खरीद कर ले गया और अपने यहाँ उसको जब बेचा तो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। समझें, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। सोच लीजिए, यदि कोई आप एक वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो उस पर उसको कितना गुना प्रॉफिट हुआ? 60 गुना प्रॉफिट हुआ उसको। अब सोच लो बाबू, अब कौन न चाहेगा जी, कौन नहीं चाहेगा कि हमें जब कोई वस्तु को, देखो कोई को यदि 1 रुपया लेता है 2 रुपया में बेचता है तो 1 रुपया उसको फायदा हो रहा है, और यहाँ तो सीधे उसको 60 रुपया फायदा हो रहा है। तो कौन ना चाहेगा कि भारत में क्या करे? व्यापार करे। अब यहाँ से उसका दिमाग ठनका और क्या करने लगा कि यहाँ पे आके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक ना। और भी इसका बहुत सा कहानी है, लेकिन उतना कहानी आपको ना बताएंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बात? यहाँ से 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बाबू कि भारत का समुद्री मार्ग से खोज कौन किया? वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा कब किया? में। फिर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कौन से देश के लोग आए? या किस देश के व्यापारी भारत में आए? पुर्तगाल के लोग। किस रास्ते से है बाबू? केप ऑफ गुड के रास्ते से है। ठीक है, इसमें और भी कहानी है, लेकिन आपको वो सब कहानियां बताएंगे, जो सिर्फ पढ़ना वही पढ़ाएंगे। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब जब ये आया और जब इसको पता चला, अंग्रेज को पता चला कि बताओ जब पुर्तगाल भारत में व्यापार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अंग्रेज तो वहां पे सबसे पहले 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा 1600 ईस्वी में एक डेट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। और उस समय वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथा, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया बाबू, तो उस समय सिर्फ व्यापारी लोग, मतलब जब इसका स्थापना हुआ तो इसका मुख्य मकसद था व्यापार करना। ठीक है, और इसको व्यापार करने के लिए आदेश किसने दिया? तो वहां की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी कौन थी या ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने ही आदेश दिया था कि व्यापार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से वो लोग क्या करा कि धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जब व्यापार करना स्टार्ट कर देता है तो उसका धीरे धीरे पूरे भारत में वर्चस्व फैल जाता है। किसका फैल जाता है? ब्रिटेन के लोग को। और वह पूरे भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ तक कि वह अब जितना हमारे देश में जो राजा थे, जैसे आपको पढ़ना था मुगल वंश पढ़ना था, फिर आपका प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक ना, प्लासी का युद्ध के बाद ही भारत में उसका द्वार खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय सिराजुद्दौला था। ठीक ना, तो सिराजुद्दौला उसको कुछ हद तक रोक पाया, लेकिन वो भी रोक नहीं पाया। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में उसका पूरी तरह से द्वार खुल गया। और 1764 बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय से इसका पूरी तरह से पूरा इंडिया में व्यापार करने का आदेश मिल गया, क्योंकि 1764 बक्सर के युद्ध में जो राजा थे वो हार गए पूरी तरह से, प्लासी के युद्ध में भी हार गए थे। ठीक ना, और वहां से अपने धीरे धीरे पूरे देश में इसका वर्चस्व फैल गया। ठीक है, और ये भारत में आके धीरे धीरे क्या करने लगा? शासन करने लगा। अब यहाँ पे इसको अभी कहानी छोड़ दीजिए, ये सिर्फ यहाँ पे कहानी समझा रहे थे इसका कैसे आया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ मेन मकसद क्या था? ठीक ना, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुआ था, इसका मेन मकसद क्या था? इसका सिर्फ मेन मकसद था क्या था? व्यापार करना। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे राज करने लगता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को
खोलने का आदेश कौन दिया था? वहां की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। अब सुनिए, आगे सुनिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, बंगाल विभाजन। ये किसका कहानी, सुनिए क्या होता है बंगाल विभाजन। चलिए बंगाल विभाजन सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कितना बार पूछा है कि बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन किसने किया, इसका मेन मकसद क्या था, क्यों किया, ठीक ना। अब सुनिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आपका बंगाल विभाजन किए थे, ये किए थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब किया बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में किया था। यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया 1905 ईस्वी में। अच्छा, बंगाल विभाजन करने का मेन मकसद क्या था, आखिर ये क्यों बंगाल विभाजन कर दिया? सुनिएगा, आप कहानी इसको देखो, पीछे से थोड़ा इसको हिस्ट्री पढ़ते ना बाबू, तो थोड़ा सा पीछे से रिलेट करके पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते देखो, यहाँ पे बंगाल विभाजन करने का 2-3 मुद्दा। सबसे पहले मुद्दा क्या क्या होगा बाबू, कि उस समय 1905 ईस्वी में या उसके आसपास कहिए तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन था वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। क्रांतिकारी, अब कहेंगे भैया क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, तो क्रांतिकारी वो थे जो हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जब अंग्रेज को पता हुआ कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग हैं उसका वर्चस्व धीरे धीरे फैल रहा है, तो वो क्या किया, जो आपको जो बंगाल है, आपको जो अभी हम लोग बंगाल जो पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, जो बंगाल है उसको क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। बंगाल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक दे दिया पूर्वी बंगाल और एक कर दिया पश्चिम बंगाल। एक को दे दिया हिंदू, एक को दे दिया मुस्लिम, क्योंकि 1905 के आसपास क्या था कि बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम था उसमें बहुत ज्यादा एकता था और सबको लग रहा था कि क्यों ना हमारे देश आज़ादी हो जाए, जल्द से जल्द हमारा देश क्या हो जाए, आज़ादी हो जाए। इसीलिए सभी वो लोग क्रांतिकारी कर रहे थे। तो अंग्रेज को लगा, जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लगा कि इस तरह से रहेगा तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता नहीं हो सकता है जी। आपका खतरा कैसे साबित होगा? अब मान ली जाए पूरा सब एक हो जाएगा तो क्या सब मिल के अंग्रेज को यहाँ से भगा सकता था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तो उसको यही डर था कि यदि सभी लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं इसका वर्चस्व फैल जाएगा तो हमको यहाँ इस देश को छोड़ने पर मजबूर कर देगा। इसलिए क्या किया कि 1905 ईस्वी में क्या किया बाबू, आपका बंगाल विभाजन कर दिया। जो हिंदू मुस्लिम को एकता था वह एकता को क्या कर दिया, तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया पूर्वी बंगाल और एक बांट दिया पश्चिम बंगाल। अब क्या हो गया बाबू, पूरे देश में तनातनी का माहौल हो गया, बहुत स्थिति खराब हो गया, जहां तहां आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। पूरे देश में क्या हुआ कि सभी जगह मतलब कैसे क्रांतिकारी कैसे भड़क जाता है, मतलब कहीं आग लगी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब पूरे देश में, मतलब एक तरह से जब बंगाल विभाजन हुआ ना तो पूरा देश एक तरह समझो तो आग की तरह झुलस रहा था कि, और उस समय नारा दिया गया, हम हिंदू मुस्लिम एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, तरह तरह का नारा दिया गया कि हमें इस बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, रद्द किया जाए, ठीक ना। जब ये पूरा आपका जब ये घटना पूरा फैल गया भारत में, तो इसका पता चल गया इंग्लैंड में जाके, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उसको पता चला कि आखिर में भारत में हो क्या रहा है, भारत में हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा उग्रवादी लोग मतलब इतना फैल रहा है, ठीक ना। तो वहाँ से एक जांच कमेटी आया, ठीक ना, जांच कमेटी आया और इसको यहाँ पे चेक किया कि आखिर में क्या मामला है, भारत में क्या मामला है जिसके कारण इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जब वहाँ से ब्रिटेन के लोग आए तो ब्रिटेन के लोग आते हैं, एक कमेटी था, वो कमेटी चेक करता है तो पाता है कि सही है कि यहाँ पे बंगाल विभाजन होने के कारण ये सब काम हो रहा है।
ठीक ना। तो वो आया था कौन भारत में, तो याद रखिएगा ये आया था जॉर्ज पंचम। कौन आया था बाबू, जॉर्ज पंचम आया था। इसके साथ एक और व्यक्ति थे, वो आया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, देखो एक जॉर्ज पंचम आया। ये आया कहाँ बाबू, आया कहाँ, पहले तो समुद्री मार्ग थी, हवाई जहाज व्यवस्था नहीं था, ये आया समुद्री मार्ग से आता है, आपको कहाँ आता है, मुंबई आता है, ठीक ना, कहाँ आता है, मुंबई आता है। और मुंबई से ये सड़क मार्ग के द्वारा ये पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। ये जॉर्ज पंचम कहाँ जाता है, दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार दिल्ली में पहुंचता है। अब वहां पे जब दिल्ली दरबार लगा तो उसमें कहा गया, सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट कहा गया कि आप सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक ना। तो बंगाल विभाजन आपका क्या हो गया, रद्द हो गया, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल जो विभाजन था बाबू ये क्या हो गया, हाँ, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ बाबू, 1911 ईस्वी में। अब सुनिएगा एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि जब ये जॉर्ज पंचम आया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तुम बता सकता है, इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट आपका कहाँ है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। तो जो जॉर्ज पंचम आया था ना, वो अपनी याद के लिए 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का नींव रखा। नींव में समझ में आता है, जैसे आप लोग घर द्वार कैसे बनता है तो उसके लिए नींव रखा जाता है ना, तो अपनी याद के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का ये नींव रखता है, और बाद में जो गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार होता है। चलिए उसको छोड़िए, अभी जॉर्ज पंचम कहाँ चल जाता है, दिल्ली दरबार लगता है, वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद 3 बातें कहा गया, ध्यान सुनिएगा, 3 बातें कहा गया। सबसे फर्स्ट में कहा गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, बंगाल विभाजन का किया जाए, रद्द किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आखिर हमें ये बताओ तुम लोग कि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कौन बताएगा, पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, गलत है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोई भी बताओ, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता, ठीक ना, कोलकाता। अब सुनिएगा क्या होता बाबू, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। तो कहा गया कि अब भारत की राजधानी कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा, या दिल्ली जो कहो दिल्ली में होगा। 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी जब दिल्ली दरबार लगा तो क्या क्या हुआ, सबसे फास्ट में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाबू, हाँ, कि अब भारत की राजधानी कहाँ होगा, नई दिल्ली, या दिल्ली जो कहो, नई दिल्ली तो अब बना है, पहले तो दिल्ली था, तो अब भारत की राजधानी कहाँ होगा, दिल्ली। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, वो कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली होगा, प्रस्ताव हुआ 1911 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि प्रस्ताव कब पारित हुआ, मतलब कहा गया कब, 1911 में कहा गया, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली बना कब, दिल्ली बना कब बाबू, तो याद रखिएगा, दिल्ली बना कब बाबू, 1912 ईस्वी बन गया, ठीक ना, कब बना, 1912 ईस्वी में। चलिए 3 क्वेश्चन याद हुआ, इसे 3 क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट बात बताइए, बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन। दूसरा पॉइंट बाबू, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, या देखो, हाँ एक देखो, रद्द किसने किया, सुनिए, नहीं, वो तो कमेटी था, मतलब एक सदस्य के रूप में आया था दिल्ली दरबार में। इस समय 1911 में भारत में वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय,
द्वितीय, याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जो क्या किया 1900, जल्दी बोलो 1911 ईस्वी में क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। चलिए बताइए बंगाल विभाजन हुआ कब, 1905 ईस्वी में। किसने किया, लॉर्ड किसने किया, कर्जन। देखिए कौन लिखे होंगे, एक ऊपर चल गया। किसने किया था बंगाल विभाजन बाबू, कर्जन। याद रखिएगा जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने क्या किए, बंगाल विभाजन किए थे। कब किए, 1905 ईस्वी में किए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 ईस्वी में। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। अच्छा ये बताइए पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जल्दी बोलो। प्रस्ताव कब आया, जल्दी बोलो। 1911 ईस्वी में आपका क्या आया था, प्रस्ताव आया। अब बना कब बाबू, जल्दी बताइए, बना कब बाबू, तो बताइए क्या बना बाबू, बना कब बाबू, हाँ बन गया कब, आप बता सकते हैं कि 1912 ईस्वी में क्या बन गया, जल्दी बोलो। भारत की राजधानी कहाँ बना, भारत की राजधानी कहाँ बना बाबू, दिल्ली बन गया। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ बन गया, दिल्ली बन गया। चलिए याद हुआ, कुछ समझ में आ रहा है। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, अब कहाँ है। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन किसने किया, बंगाल विभाजन किसने किया, बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन। देखिए हम लिखते हैं, चलिए सबसे पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन सबसे पहले किसने किया, तो बंगाल विभाजन किसने किया बाबू, लॉर्ड क्या, कर्जन। ठीक है, पहला पॉइंट। कब किया बाबू, कब किया, 1905 ईस्वी में किया। 2 पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट बाबू, बंगाल विभाजन रद्द, यहां लिख देते हैं रद्द कब हुआ बाबू, 1911 ईस्वी में क्या हुआ, रद्द हुआ। 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। चलिए और बताइए, अगला पॉइंट बताइए। पहले बताओ, पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, याद रखिएगा कोलकाता। पहले कलकत्ता का था, कलकत्ता पहले उसका क्या नाम था, कलकत्ता। अब इसका नया नाम क्या है, कोलकाता। पहले से कलकत्ता कहते थे, आप उसको बोलते हैं कोलकाता। पहले भी देखो बम्बई का नाम था, पहले बम्बई था, अब उसको कहते हैं मुंबई। बहुत सारा का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, यानी पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। अब अगला बताओ, उसी समय अब कहाँ है, अब कहाँ है, दिल्ली। सिर्फ दिल्ली, नई दिल्ली क्या चीज, दिल्ली। ठीक है, आप सुनिएगा, बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया, यहाँ लिख रहे हैं बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग क्या, द्वितीय। ठीक है, बंगाल विभाजन को लॉर्ड किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब किया बाबू, जल्दी बोलो, 1911 ईस्वी में। अब सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा।